हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुशामदीद, जिसमें हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो है हिस्ट्री ऑफ फिल्म, टीवी एंड एनिमेशन। और आज उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि फिल्म मीडियम है आर्ट का, मास कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है, नॉवेल जैसी बड़ी डिवाइस से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। और क्या चीज़ उसे इम्पोर्टेंट बनाती है, उसके सबसे बड़ा उसकी बैकबोन क्या है, वो है स्टोरी। और स्टोरी जो एंटरटेन करने के लिए आपको सुनाई जाए। स्टोरी पे हम बात कर रहे थे, स्टोरी के असरात पे बात कर रहे थे, तो ये तस्वीर हमारे सामने आई थी और हमने कहा था कि दुनिया भर में जो स्टोरीज हैं, स्टोरीज कैसे लिखी गई, कैसे उन पे बात हुई और किन लोगों ने उन्हें सुनाया, इसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। और जो खित्ता अरब से एक कहानी हमारे सामने आती है, उसका नाम है 1001 नाइट्स। एक ऐसी कहानी जिसका असर आज भी दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री पे दिखाई देता है। अलादीन हो, सिंदबाद हो, अली बाबा हो, ये कहानियाँ बार बार हमारे सामने आती हैं। इस किताब से हासिल करदा कहानी, जहां तजस्सुस के उनसर के जरिए उसे काम में लाते हुए, उस डिवाइस को काम में लाते हुए, उस मीडियम के जरिए शहजाद ने अपने शौहर को रोके रखा उसे कत्ल करने से 1000 रातों तक। तो ये तजस्सुस का उनसर था जिसकी वजह से बादशाह का फैसला बदलता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से आखिर में बादशाह की सोच भी बदल गई। यानी बादशाह के जहन में जो ये ख्याल था कि औरत बेवफा होती है, उसका खात्मा हुआ और औरत बावफा हो सकती है, ये ख्याल उसके जहन में रासिख हो गया। तो हमने देखा कि जहां कहानी ने एंटरटेन किया, वहीं उसका एक ऑब्जेक्टिव भी था, उसका एक मकसद था। क्या हम उसे मकसदी अदब कह सकते हैं? ये एक सवाल है जो मैं आपके सामने रखूंगा और चाहूंगा कि आप मुझे इसका आंसर करें। लेकिन 1001 नाइट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि आज भी जो हॉलीवुड है, सबसे बड़ा सिनेमा है, ये दुनिया भर में जो एनिमेशन हो रही है वो इससे असर कबूल करती है। हम बात कर रहे हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ फिल्म, अ स्टोरी और इवेंट रिकॉर्डेड ऑन कैमरा एज अ सेट ऑफ मूविंग इमेजेस एंड शोन इन अ सिनेमा और ऑन टेलीविजन। स्टोरी वो तस्करा होता है रियल या इमेजरी पीपल और इवेंट्स का, वाकयात का, इंसानों का, जो तफरीह के लिए हम एक दूसरे को सुनाते हैं, वो तस्करा। मगर यहाँ पे शर्त है बहुत ही सादा सी कि वो रिकॉर्डेड हो, कैमरा के जरिए रिकॉर्ड किया जाए, मूविंग इमेजेस पे मुश्तमिल हो। असल में जो फिल्म्स हैं वो मूविंग इमेजेस पे ही मुश्तमिल होती हैं और वो टेलीविजन पे या सिनेमा के पर्दे पे दिखाई जाएं। यहाँ एक स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ है, जो लफ्ज़ फिल्म है और जो लफ्ज़ मूवी है, उसमें क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये कि मूवी नई टर्म है, फिल्म पुरानी टर्म है। मूवी जो स्पोकन लैंग्वेज में हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिल्म टेक्निकल टर्म है। मूवी होती क्या है? ये फिल्म होती है या मोशन पिक्चर होती है जो हम थिएटर में देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं या वीसीआर में देखा करते थे, सिनेमा में, मल्टीप्लेक्स में जाके देखते हैं। फिल्म भी वही सब कुछ है जो मूवी है, मगर एक फ़र्क है। ये उस शय को भी कह सकते हैं थिन फ्लेक्सिबल मटेरियल जो डिप होता है उन केमिकल्स के साथ, जो लाइट के सामने आते ही अपने अंदर मौजूद रिकॉर्डेड स्पीसीज को एक्सपोज करते हैं। आप समझे, वो चीज़ जिसे हम रील कहते हैं, वो चीज़ जो प्रोजेक्टर में लगती है और जो डिस्प्ले करती है पर्दे पे जो कुछ उसमें रिकॉर्ड किया गया है, या जो हम कैमरे में डालते थे कोडेक की रील, जो 36 फ्रेम की होती थी, 24 फ्रेम्स की होती थी, और बाद में हम उन्हें धुलवाने जाया करते थे। कोडेक, ईस्टमैन कोडेक ही वो शख्स था जिसने वो थिन फ्लेक्सिबल मटेरियल बनाया और उसी मटेरियल की वजह से हकीकतन जो फोटोग्राफी की जो हिस्ट्री है या जो फिल्म की हिस्ट्री है वो बदल गई। अगर वो मटेरियल ना बनता, उससे पहले फिल्म डेवलप करना, फोटोग्राफ्स को डेवलप करना बेहद मुश्किल था उन थिन फ्लेक्सिबल मटेरियल की इन्वेंशन से, जिसको हम आज फिल्म कहते हैं। सिनेमा हकीकी मानों में हमारे सामने आया। लेकिन ये बात मैं फिर आपसे कहूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान फिल्म इजाद करना चाहता था, सिनेमा का ताक़ुब कर रहा था, जैसे वो बल्ब बनाना चाहता था या जैसे वो कंप्यूटर बनाना चाहता था, टेलीफोन बनाने का आइडिया उसके जहन में था, या टेलीविजन का। टेलीविजन पे भी हम इस लेक्चर की सीरीज में बात करेंगे कि कैसे जॉन लोगी बियर्ड के जहन में ये तस्वुर था कि आवाज़ के साथ मैं तस्वीरों को भी ट्रांसफर कर सकूं। लेकिन सिनेमा या फिल्म को कोई ईजाद नहीं करना चाहता था। तो फिर ये ईजाद हुई कैसे? ये ईजाद हुई एनिमेशन की वजह से। इंसान के जहन में ये ख्वाहिश थी इब्तिदा से कि वो जो तस्वीरें बना रहा है उन्हें वो किस तरह, किसी भी तरह हरकत दे सके, मूविंग इमेजेस की फॉर्म में प्रेजेंट कर सके। अब से 36,000 साल पुरानी पेंटिंग हमें मिलती है गारों में। इंसान तब 36,000 साल पहले का इंसान पेंटिंग ड्रॉ करना जानता था, मगर जो चीज़ वो नहीं जानता था वो ये कि उन्हें हरकत कैसे दी जाए। वो ऑब्सेस था इस ख्याल से कि किसी तरह इन तस्वीरों को जो वो ड्रॉ कर रहा है, जो इब्तिदाई लैंग्वेज भी हो सकती हैं, हरकत दे सके। और इस सिलसिले में उसने जो कोशिशें की, उन्हीं से एनिमेशन हमारे सामने आई। अपना जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो
अर्लीस्ट केस पेंटिंग है वो सिनेमा की एक शक्ल हो सकती है। जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वहाँ क्या काम हुआ, और जो हमारा पड़ोसी है फारिस ईरान में, वहाँ के बर्तन हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो एनिमेशन की जो अर्ली हिस्ट्री है उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इस मौजू पे बात करें कि एनिमेशन क्या है। एनिमेशन इज अ मेथड इन विच पिक्चर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। बहुत आसान वो मेथड जिसके जरिए पिक्चर्स को आप मूविंग इमेजेस के तौर पर प्रेजेंट कर सके। एक होती है ट्रेडिशनल एनिमेशन, एक होती है मॉडर्न एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन वो है इमेजेस आर ड्रॉन और पेंटेड बाय हैंड ऑन ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड शीट्स। सेलुलॉइड शीट्स पे आप हाथ से पेंट किया करते थे, ड्रॉ किया करते, टू बी फोटोग्राफ एंड एग्जिबिटेड ऑन फिल्म, जो बाद में फिल्म के तौर पे पेश की जाती थी फोटोग्राफ की मदद से। आपने सेलुलॉइड शीट्स के ऊपर शीट पे हाथ से पेंटिंग बनाई, ड्रॉ की, कई सारे फ्रेम बनाए, बाद में फिलिप बुक के कॉन्सेप्ट पे किसी और जरिए से स्टॉप मोशन एनिमेशन के जरिए उनकी तस्वीरें ली और बाद में उन्हें फिल्म पे प्रेजेंट किया। ये थी ट्रेडिशनल एनिमेशन। जो मॉडर्न एनिमेशन है, टुडे मोस्ट एनिमेशंस आर मेड विद कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जिसको CGI हम कहते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन अब आ चुकी है जिसमें 3D एनिमेशन अहम तरीन है, लेकिन 2D एनिमेशन जो पहले आई थी आज भी मौजूद है, अपना असर रखती है। उसका सबब यह है कि वो चीप है, इजी टू यूज है और उसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये भी 2D एनिमेशन का एक जरिया है, एक शक्ल है, मिसाल है। और अगर आप भी 2D एनिमेशन से इस्तेफादा करते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। तो जनाब, किस्सा मुख्तसर इंसान तस्वीरें बनाना जानता था, उन तस्वीरों को हरकत देने का ख्वाहिशमंद था। उस ख्वाहिश के तहत उसने क्या क्या किया, ये बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू है अगले लेक्चर में। बट हम ये समझ सकते हैं कि एनिमेशन वो जरिया था तस्वीरों को, आज हम उसे एनिमेशन कहते हैं, मैनिपुलेट करना, कि वो मूविंग इमेजेस के तौर पर हमें दिखाई दें। उसी चीज ने सिनेमा को जन्म दिया। लेकिन ये होता कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं persistent of vision। persistent of vision वो चीज है जिसकी वजह से इंसान की जो ऑब्सेशन थी कि वो illusion of movement को क्रिएट कर सके, पॉसिबल हुई। एनिमेशन वर्क्स बाय यूजिंग एन ऑप्टिकल illusion। ये ऑप्टिकल illusion है, बसरी इल्तिबास से, हकीकत नहीं हो रहा होता। एक illusion है बाय प्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस इन क्विक इनफ सक्सेशन। आप स्टिल इमेजेस को बहुत तेजी से इंसानी आंख के सामने से गुजारते हैं। याद रखिए, इंसानी जहन और इंसानी आंख का जो तालमेल है, जो ताल्लुक है, वो लिमिटेड है। अगर एक सेकंड के अंदर आपकी आंख के सामने से 4 तस्वीरें गुजरे तो आप उन्हें स्टिल इमेजेस के तौर पर शनाख्त कर लेंगे। लेकिन जैसी वो 5 या 6 होती हैं तो आपको लगेगा कि वो हरकत कर रही हैं। आपकी आंख जो सिग्नल आपको दिमाग को देगी, आपका दिमाग उन्हें मूविंग इमेजेस के तौर पर शनाख्त करेगा। और अगर उनमें कोहेरेंस हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर उन तस्वीरों में कोहेरेंस होगा जनाब, तो आपको लगेगा कि आप एक स्टोरी देख रहे हैं। यही वो चीज थी जिसको यूज किया गया हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, फिल्म, उसने यूज किया। उसने आपको एंटरटेन किया क्योंकि उसने आपसे कहा कि आपके सामने एक स्टोरी है मूविंग इमेजेस की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में नहीं। आपके सामने कोई स्टोरी टेलर नहीं बैठा हुआ, आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप रियल लाइफ इवेंट्स को देख रहे हैं जिसके अंदर एक स्टोरी मौजूद है। अगर उसमें स्टोरी नहीं होती तो आप उससे कुछ देर के लिए एंटरटेन होते। हम आगे चलेंगे जब हम लूमियर ब्रदर्स की बात करेंगे, जिन्होंने शिकागो के अंदर, मादर चाहता हूँ, पेरिस के अंदर उसकी कैफे के बेसमेंट में सबसे पहले वो 10 फिल्में दिखाई जिन्होंने सिनेमा की हिस्ट्री को बदल दिया। मगर जो चीज़ वो लैक करती थी वो थी स्टोरी। उन्होंने लोगों को उस तरह हुक नहीं किया। लूमियर ब्रदर्स को हम भूल गए, लेकिन आज का एंटरटेनर जानता है कि अगर वो विजुअल इमेजेस के जरिए आपको हुक करेगा, वो सक्सेसफुल होगा। वो एवेंजर्स बना लेगा, सबसे बड़ी फिल्म वो बनाएगा टाइटैनिक, वो बनाएगा बाहुबली, ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसको देखने के लिए आप बार बार अपनी जेब से पैसे पे करेंगे। एनिमेशन वो चीज़ थी जो हमें सिनेमा की तरफ लेके गई। और एनिमेशन कैसे सक्सेसफुल हुई? persistent ऑफ विजन के जरिए। यही वो तस्वुर था जिसने दुनिया को बदल दिया। ये था आज का टॉपिक। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात तीसरे लेक्चर में। अपने सवाल आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस सिलसिले के बारे में अपनी राय दें। इकबाल खुर्शीद से होगी आपकी मुलाकात। लेकिन दरखास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके फीडबैक की सख्त जरूरत है।